को हिंडन एयरपोर्ट से एक और नई सौगात जल्द ही मिलने वाली है। 1 मई से हिंडन एयरपोर्ट से जयपुर, वाराणसी और पटना की नई उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिसका सीधा साधा फायदा दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद वासियों को होगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। जयपुर, वाराणसी, पटना के लिए फ्लाइट्स हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद वासियों को हिंडन एयरपोर्ट से एक और नई सौगात जल्द ही मिलने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट की, जहां से आगामी 1 मई से जयपुर के लिए भी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, जिनका संभावित समय सुबह 7:30 बजे है। दूसरी फ्लाइट 9:25 पे है। ये दोनों ही फ्लाइट जयपुर पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का समय लेंगी। यानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद वासियों को महज 1.25 घंटे के भीतर जयपुर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं इन टिकटों की कीमत अनुमानित 2100 रुपए बताई जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद वासियों को हिंडन एयरपोर्ट की तरफ से एक और नई सौगात आगामी 1 मई से मिलने वाली है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद में एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर ट्रेन रोक दी गई। टूंडला रेलवे स्टेशन पर नॉन स्टॉप ट्रेन 10 मिनट तक रोककर बच्चे को दवाई देकर प्राथमिक उपचार किया गया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बच्चे को सफर के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने कोच अटेंडेंट को जानकारी दी और रेलवे प्रशासन ने बच्चे की सेहत को देखते हुए टूंडला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी। परिजन बच्चे के साथ नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे थे। बहुत परेशान थे। जिनका एक 12 साल का बच्चा है, वो सर्दी खांसी से बुखार से परेशान था। उनको बार बार वो सांस लेने की प्रॉब्लम थी। हमने कंट्रोल काउंटर को किया, उसने कहा कि आप टूंडला से संपर्क करिए और वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगी। और मैंने टूंडला को बार बार सूचित करके गाड़ी रुकवाने की कोशिश किया और गाड़ी रुकी। उनकी सुविधा जो मेडिकल रेलवे की तरह में थी, अच्छी तरह से उनको ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर वगैरह आए और उनको मेडिसिन दिया। हरिद्वार में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही बाणगंगा नदी के पुनर्जीवित होने की उम्मीद जागी है। नीलधारा से निकलकर शुक्रताल तक जाने वाली इस नदी को पश्चिम बहनी नदी कहा जाता है। नदी का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार से गुजरने वाली गंगा की नील धारा से बाणगंगा नाम की एक नदी निकलती है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुक्रताल तक जाती है। बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले इस नदी के किनारे बसने वाले गांव में आने वाले बाढ़ की वजह से 80 के दशक में तटबंध बनाकर इस नदी को बंद कर दिया गया। नदी किनारे पंचवेली गांव में पंचलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा बताया जाता है। अब स्थानीय लोग भी इस महाभारत कालीन नदी को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। ये पश्चिम वाहिनी गंगा पूरे भारत में पहली एक ही जगह बह रही है और यहाँ की जो उस टाइम महाभारत हुआ था, तो पांडवों ने जो है ना युद्ध करने के बाद उन्हें तपस्या के लिए, जो मुक्ति के लिए ये पश्चिम वाहिनी गंगा पर यहाँ रहने के वो करने के लिए बताया गया था। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नदी की साफ सफाई और उसकी धारा के निर्बाध रूप से बहने का बीड़ा उठाया है। त्रिवेंद्र सिंह की मांग पर आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने भी नदी का जायजा लिया और इसकी संभावनाओं को जांचा। रुड़की जो आईआईटी है, इसके हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि उसका जो जल का जो इकोसिस्टम है, उस नदी का जो इकोसिस्टम है, वो कहीं हमारी छेड़छाड़ से प्रभावित तो नहीं होगा। तो उसके लिए वो हमको अपनी राय देंगे, उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बाणगंगा अब सिर्फ एक बरसाती नदी बनकर रह गई है। लेकिन नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के बाद अब स्थानीय लोगों को एक बार फिर नदी के जीवंत होने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी शामिल हुए। बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर परकोटा में बन रहे 6 मंदिरों की पूजा हो गई है, जहां कलश रखे जाने हैं। 30 अप्रैल तक वहां पर भी कलश रख दिया जाएगा। इसके बाद मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाएंगी। परकोटा में जो 6 मंदिर हैं, उस पर जो कलश रखना है, उसकी भी पूजा हो गई है और अब से 30 अप्रैल के बीच में वहाँ पे भी कलश रख दिया जाएगा। और उन 6
मंदिरों में भी जिन भगवानों की मूर्तियां रखी जानी हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जानी हैं, वह भी रख दी जाएंगी।